जिंदा हो गए, ये गौस आजम का मकाम है। आप समझते हैं कि कितनी बड़ी हमारी खुशनसीबी की बात है कि हम गौस आजम के गुलामों में हम हैं, अकीदतमंदों में हम हैं, उनकी मोहब्बतों हमारे सीने में है। ये गौस आजम का मकाम है। गौस आजम एक बार तशरीफ फरमा थे और अचानक उन पर एक कैफियत तारी हुई, और एक कैफियत तारी हुई, वो खड़े हो गए और जबान हाल से कैफियत तारी हुई, जबान से कलमात निकलने लगे। क्या कलमात निकलने लगे? अब जो लोग थे वहां खड़े सुन रहे हैं कि आज तो गौस आजम का अजब हाल है। कैफियत तारी है, जबान से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे? बलादुल्लाह है मुल्की तहता हुक्मी, हुक्मी नाफिजुन फी कुल्ले हाली। लोग हैरत में कि अल्लाह के सारे मुल्क मेरे हुक्म के मातहत हैं और इन पे हर हालत में मेरा हुक्म चलता है। गौस आजम बोलते जा रहे हैं, गौस आजम बोलते जा रहे हैं। कैफियत क्यों तारी हुई मालूम है आपको? कैफियत इसलिए तारी हुई कि अल्लाह ने सारी चीजों को हुक्म दिया कि जाओ गौस आजम की बारगाह में, पेश हो मेरे इस महबूब बंदे की बारगाह में और कहो इनसे कि मैं फला हूं, मैं वक्त हूं, मैं माहौल हूं, मैं गुजरता हुआ हूं, वक्त हूं, जितनी भी चीजें हैं सब जाओ उनके पास और कहो कि अल्लाह ने अब मुझे आपके हुक्म के मातहत कर दिया है। अब वो सारी चीजें आई गौस आजम के पास। ए गौस आजम, मैं फला हूं, मुझे अल्लाह ने आपके हुक्म के मातहत कर दिया है। मैं फला हूं, मुझे आपके हुक्म के मातहत कर दिया है। मैं फला हूं, मुझे आपके हुक्म के मातहत फरमा दिया। जब अल्लाह के इस फजल को, अल्लाह की अता करदा इस नेमत को गौस आजम ने देखा तो आप पर कैफियत तारी हो गई, खशियत इलाही में डूब गए, कैफियत तारी हो गई। तो जो देखते जाते थे वो बोलते जाते थे, जो देख रहे थे वही बोल रहे थे। बोल गए कि अल्लाह के सारे मुल्क मेरे हुक्म के मातहत है और इन पे हर हाल में मेरा हुक्म नाफिज होता है। अल्लाह के सालों में कोई ऐसा साल नहीं, महीनों में कोई ऐसा महीना नहीं, वक्त में कोई ऐसा वक्त नहीं जो मेरी बारगाह में हाजिरी दिए बगैर आगे गुजर जाता हो। ये जमाना जो चल रहा है, वक्त गुजर रहा है, ये सब पहले गौस आजम की बारगाह में हाजिर होंगे तब आगे बढ़ेगा। बोलते जा रहे हैं कि अल्लाह, अगर मैं, गौस आजम फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझ पर वो फजल फरमाया है, वो इख्तियारात अता फरमाए हैं कि अगर मैं अपनी नजर को शोलों पे डाल दूं, दहकती हुई आग पर डाल दूं तो वो ठंडी हो जाए। अगर मैं अपनी नजर को रेगिस्तानों में डाल दूं तो वहां हरियाली पैदा हो जाए। अगर मैं अपनी नजर को किसी मुर्दे पे डाल दूं तो अल्लाह की कुदरत से उसमें जिंदगी पैदा हो जाए। गौस आजम बोलते जा रहे हैं, इख्तियारात सामने आते जा रहे हैं, वो उसे देखते जा रहे हैं, गौस आजम बोलते जा रहे हैं। फिर गौस आजम ने ये फरमाया था कि अल्लाह ने मुझे वो फजीलत अता फरमाई, फजल फरमाया है इस बंदे आजिज पर। अल्लाह का ये करम है मुझ पर, ये उसकी अता है कि अल्लाह ने मुझे इस कदर फजल अता करा कि मेरा कदम गुरोहे विलायत के सारे वलियों के शानों पर, मेरा कदम सारे वलियों के कंधों पर है। ये गौस आजम ने फरमाया, और ये भी कैफियत में फरमाया था। अब गौस आजम ने कहां फरमाया? हुजरे में, तन्हाइयों में, जब वो रब की यादों में मुस्तगरक थे और आदो वज़ाइफ में थे, रब की यादों में डूबे हुए थे, उस वक्त अपने कमरे में फरमाया कि अल्लाह ने मुझ पर यह फल फरमाया है कि मेरा कदम सारे वलियों के कंधों पर है। ये कहना था कि पूरे मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक गौस आजम की आवाज इस रूए जमीन पर जितने भी वली मौजूद थे सबके कानों तक पहुंच गई। बगदाद में अपने हुजरे में ये कह रहे हैं, और ये आवाज रूए जमीन पर जहां जहां जो वली जिस हालत में है, वजीफे में है, औराद वज़ाइफ में है, जिक्र फिक्र में है, आराम में है, बेदारी में है, सोया हुआ है, जागा हुआ है, जो जिस हालत में है, सबके कानों से गौसे आजम की आवाज टकराती है
اور سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور جھک کر کہتے ہیں صدقت یا غوث اعظم، آپ نے سچ کہا، آپ کا قدم سارے ولیوں کے کاندھے پر ہے۔ اور جانتے ہو کیوں ہے؟ سارے ولیوں کے کاندھوں پر کیوں ہے؟ اللہ نے امت محمدیہ کو یہ اعجاز عطا فرمایا ہے کہ اس امت کا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر سلوک کرتا ہے، جو دوسری امتوں کو حاصل نہیں ہے۔ یہ امت محمدیہ کو اعجاز حاصل ہے کہ اس امت کا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر سلوک کرتا ہے۔ قدم پر سلوک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو جس نبی سے جو معجزات ہوئے نا ہر نبی سے، تو جس بھی نبی سے جو معجزات ہوئے، امت محمدیہ کا کوئی نہ کوئی ولی کسی نہ کسی نبی کے معجزات کا مظہر بنا اور وہ اس سے کرامات کی شکل میں ظاہر ہوئے، کرامات کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ تو ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر سلوک کرتا ہے۔ تو غوث اعظم کس کے قدم پر سلوک کرتے ہیں؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں سید کائنات رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم پر سلوک کرتا ہوں، میں آقا کے قدم پر سلوک کرتا ہوں۔ تو جب آقا کا قدم غوث اعظم کے شانے پر، تو نیچرلی غوث اعظم کا قدم سارے ولیوں کے شانے پر۔ آپ تصور کیجئے یہ مقام ہے غوث اعظم کا۔ میرے پیارے غوث اعظم بچپنا ہے، اب آپ سنو غوث اعظم کی زندگی، یاد کر لینا برکت حاصل کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن کامیاب ہونے کے لیے ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونے عمل بنانا بھی ضروری ہے۔ غوث اعظم کہاں کے رہنے والے تھے؟ گیلان کے، گیلان، ٹھیک ہے۔ اور جیلان سے بغداد کی دوری بہت ہے، عراق میں جو بغداد ہے اس کی دوری بہت ہے۔ اس زمانے میں عراق علم کا گہوارہ تھا، مرکز تھا، مدارس تھے، بڑی بڑی یونیورسٹی تھی۔